Here is the first question of sale and purchase of business. आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो सेल का क्वेश्चन है या परचेज का क्वेश्चन है. बट राइट नाउ नवंबर 2013 पेपर 42 और क्वेश्चन नंबर 1. सवाल पढ़ोगे खुद ही पता लग जाएगा कि वो सेल ऑफ बिजनेस है या परचेज ऑफ बिजनेस है, या पार्टनरशिप इज़ कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड कंपनी, या सोल ट्रेडर इज़ कंपनी कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड कंपनी, या फिर मर्जर है, या क्या जो भी है. एल्विन बतराम एंड चना आर इन पार्टनरशिप, इसका मतलब पार्टनरशिप बिजनेस है. ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून को हो रहा है दोस्तों. यहाँ पर लिखा है दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3:1. इसके बाद 30 जून को द पार्टनर डिसाइडेड टू कन्वर्ट द बिजनेस इनटू न्यू लिमिटेड कंपनी. उन्होंने क्या बोला है कि बिजनेस को कन्वर्ट कर देंगे, तो ABC वाला बिजनेस कन्वर्ट होके एल्बेकटेक लिमिटेड बन जाएगा. तो इसका मतलब पार्टनरशिप इज़ कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड कंपनीज. तो लिमिटेड कंपनीज़ की जो कंडीशंस हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए. रियलाइजेशन पार्टनरशिप में होता है, रिवैल्यूएशन भी होता है, वो फलां जो भी चीज़ें होती हैं. मैंने कहा मेरे पास एक नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है जिसकी नेट बुक वैल्यू 250,000 है, इसका मतलब डिप्रिसिएशन माइनस हुई हुई है. उसके बाद करंट एसेट्स दिए हुए इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सही है. टोटल एसेट्स मेरे पास हैं 402,080 के हैं. इसके बाद नीचे आ जाओ. एल्विन बेतराम चन्ना का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है जो कि 225,000 है. करंट अकाउंट बैलेंस एल्विन बेतराम चन्ना 2484044950185555. तो इसका मतलब तीनों ही पॉजिटिव है, तीनों ही क्रेडिट बैलेंस है. अच्छा मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ. नॉन करंट लायबिलिटी है. लोन किसने दिया है? एल्विन ने दिया है, यानी एल्विन ने लोन दिया है, पर्सनल अकाउंट से दिया है. अच्छा, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है? तो ट्रेड पेबल के नाम पे है 48,735. तो इसका मतलब आपकी जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस हुई हुई है. पार्टनरशिप की ये बैलेंस शीट कहलाती है. पहला वर्ड क्या लिखा है? एग्रीड वैल्यूएशन. मतलब एग्रीड वैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया? तीनों ने मिला के जो पार्टनर्स है, हमारे बिजनेस की जो वैल्यूएशन है, जो हमारे बिजनेस की परचेज कंसिडरेशन है, जो परचेज प्राइस है वो कितनी है? 475,000. ओके. अब 475,000 जो ये सेटल होगा किस बेस पे होगा वो इम्पॉर्टेंट है. 475,000 कैसे एल्विन बितराम एंड चन्ना को पे किए जाएंगे, ऐसा ही है. या फॉर एग्जांपल किस, जैसे जाहिर सी बात है एल्विन बितराम एंड चन्ना बिजनेस क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं. और मतलब एक तरह से देखा जाए तो सेल हो रहा है, और वो क्या कर रहा है? एल्बेक लिमिटेड क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है. ऐसा ही है. तो आप इस पर्सपेक्टिव से चलो. तो कंसिडरेशन हम कैसे देंगे? तो एग्रीड वैल्यूएशन में कंसिडरेशन किस तरह आ गई भाई? 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं इनटू 1 ईच. सही है. बट ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी दिया हुआ है, नॉन रिडीमेबल. तो आपके पास उधर देख लीजिएगा. 2 लाख रुपए के आपके क्या है? नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं. मैंने आपको AS में बताया था कि 2 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, रिडीम और नॉन रिडीम, जो आपके पास होते हैं. अच्छा, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं आपके पास? 0.50 के हिसाब से जो दिए हुए हैं. सही है. और 8% है. सफिशिएंट 10% लॉन्ग टर्म डिबेंचर टू एनेबल एल्विन टू रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट ही करंटली रिसीव ऑन हिज लोन. जब पार्टनरशिप पे थे तो इसका मतलब एल्विन का लोन कितना था बेटा? 40,000. 40,000 का 8% निकालो तो कितना होता है? 3200. तो एल्विन को हर महीने जो है 3200 रुपये का लोन इंटरेस्ट मिलता था. तो मैं अब क्या अमाउंट निकालूं? यानी मुझे सफिशिएंट 10% को कन्वर्ट करना है, एंड वो वैल्यू सब वो प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है जिसपे जब मैं उसको 10 प्रिंसिपल अमाउंट को 10% से मल्टीप्लाई करूं तो वो एल्विन के लोन के इंटरेस्ट के इक्वल हो जाए. नहीं, 1,20,000, 3,20,000. वो देख लेते हैं कि कितना होगा. तो 3,20,000 का 10% निकालेंगे तो 3200 आ जाएगा. देखते हैं इसको. उसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो कैसे पे होगा? कैश की फॉर्म में पे होगा. जो क्या कंसिडर किया जाएगा? लॉन्ग टर्म बैंक लोन कंसिडर किया जाएगा. तो ये परचेज कंसिडरेशन आपकी इसी तरीके से होगी. डन. इसके बाद मेरे बच्चों ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं और कैश जो है एलोकेटेड होगा किसके रेशियो के अंदर? सही है. इसके बाद और नीचे जो उन्होंने बात बोली हुई है एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी जो तुम्हारा ऑर्डिनरी शेयर्स है और कैश है वो प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो पे होगा, और जो दूसरा वाला है ना वो किसके रेशियो पे होगा?
कैपिटल के रेशियो पे होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी है ट्रांसफ़र हो जाएंगे नई कंपनी में, किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? 4 चीज़ों को छोड़ के ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक बैड डेब्ट था, ये रहा, एक डिस्काउंट था, ये रहा, ऑल अदर एसेट्स आर ट्रांसफर टू नेटवर्क, और एल्विन का जो लोन है वो उसको रीपे कर दिया जाएगा। क्या बनाने का बोला है? रियलाइजेशन अकाउंट, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये क्योंकि प्योरली पार्टनरशिप नहीं है, मतलब ये लिमिटेड कंपनीज़ के नाम से आपके पास पार्टनरशिप इज़ कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड कंपनी। बनाना रियलाइजेशन ही है, मगर कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, वो ज़रा उस वे को चेक कर लो। तो भाई ये कौन सा पार्ट हो गया? पार्ट ए, रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कहीं डाउट हो तो रोक देना भाई। अच्छा, अगर मैं नॉन करंट एसेट की बात करता हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे, 250,000, एग्री। इसके बाद इन्वेंट्री कितनी? 8, 9, 3, 4, 5। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स TR कितना था? 53, 485, एग्री। अब जो भी थी, हम क्या करते थे, जो एसेट बिकते थे तो हम डेबिट साइड पे लिख देते थे रियलाइज, मगर यहाँ पर क्या हुआ है? एल बैक लिमिटेड, जिसको हम क्या कहते हैं? PC स्टैंड फॉर परचेज कंसिडरेशन, यानी कितने पैसे हमें रिसीव हुए? 475,000, मगर वो डिफरेंट वे में हुए, 4-5 चीज़ों के बेस पे हुए। सही है, ऐसा ही है। अच्छा मेरा बेटा, ट्रेड पेबल कितना है भाई? TP मीन्स ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितना है? 48,735, एग्री। यहाँ पर आ जाइएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, ये क्या हुई हैं भाई? अगेन कह रहा हूँ, ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हुए हैं? ये रियलाइजेशन हो गई है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स पे हो गए हैं। तो कैसे पे हो गए हैं? कितने हकीकत में ट्रेड रिसीवेबल्स कितने थे भाई? कितने थे? 53,485, जिसमें से 720 रुपये का एक बैड डेब है, उसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? जल्दी कोई 52,765, डन। इसके बाद अगर मैं कह रहा हूँ ट्रेड पेबल की, ये भी क्या हो गई थी? रियलाइजेशन हो गई थी। कैसे हो गई थी भाई? देखिएगा बॉस, 48,735 में से कितने थे? 3,060 का डिस्काउंट था, माइनस करने के बाद कितना पे ऑफ हो गया होगा? कितना बेटा? 4,5,6,7,5। डिसोल्यूशन एक्सपेंस तो नज़र नहीं आ रहा। दिखने में कौन सी साइड हैवी लग रही है? थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा भाई। दिखने में कौन सी साइड हैवी लग रही है? एक मर्तबा रीचेक कर लो। आप कह रही हो क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का टोटल बता दो कितना आ रहा है? 576500, माइनस कर दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा? $13799। तो इसका मतलब इनको रियलाइजेशन बिजनेस बेचते वक्त, जब बेच रहे हैं तो बेचते वक्त इनको क्या हुआ? फ़ायदा हो गया। कितने का फ़ायदा हो गया? ये आपकी आंखों के सामने दिया हुआ है, बट ये इन चारों का फ़ायदा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? एल्विन, बेतराम और चन्ना, कितना था? 137,995 मल्टीप्लाई बाई 4/8 कितना हो जाएगा? 6899। 137,995 मल्टीप्लाई बाई 3/8, 51
748 137,995 मल्टीप्लाई बाई 1/8 कितना बेटा? 17,249। तो ये अलग अलग करके इनके क्या आ गए? प्रॉफिट्स आ गए बेटा। ये इन सब के क्या आ गए? अलग अलग करके प्रॉफिट्स आ गए। यहाँ तक देख लीजिए, यानी रियलाइजेशन प्रॉफिट्स आ गए। कोई मसला बेटा? रियलाइजेशन के बाद उन्होंने आपसे क्या मांगा है? बैंक अकाउंट, ताकि पता लग जाए कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। और बैंक अकाउंट कैसे बनाते हो वो भी देख लो। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा हियर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट बी। मुझे क्या बनाना है? बैंक अकाउंट। इधर देख लीजिएगा, ये बैंक की डेबिट साइड है विच मीन्स इनफ्लो ऑफ मनी, ये बैंक की क्रेडिट साइड है विच इज़ आउटफ्लो ऑफ मनी। अब बैंक का जो इनके पास जब पार्टनरशिप कर रहे थे ना, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना पड़ा हुआ था? तो पॉजिटिव करंट एसेट में पड़ा हुआ था। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन 9250। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स जो हमने पे हुए थे कितने? 52, रिसीव हुए थे 52765। एक ट्रेड पेबल को हमने पे किया था कितना? 45675। डन। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई बंदा ऐसा नहीं था कि जो वो अपने पास एसेट लेके जा रहा हो, बट यहाँ पर आप स्टक हो जाओगे। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि आपको कैपिटल अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, थर्ड वाली रिक्वायरमेंट क्या है? आपको क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा स्टॉप हो रहा हूँ। यहाँ देख लेना क्यों स्टॉप हो रहा हूँ, वो आपको बाद में बता दूँगा, वजह बता दूँगा कि क्यों स्टॉप पाऊँ। अभी फ़िलहाल बैंक अकाउंट नहीं बन सकता, तो मैंने इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट पे जा रहा हूँ। वो थर्ड रिक्वायरमेंट क्या थी? कैपिटल अकाउंट बनाओ ताकि पार्टनरशिप के बिज़नेस को क्या कर दो? क्लोज कर दो। लिखा हुआ है उन्होंने। और जब कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें मुझे आप लोगों की थोड़ी सी साथ चाहिए होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है आप लोगों के साथ? एल्विन था, एल्विन, बेतराम, चन्ना। एल्विन, बेतराम, चन्ना। इनके कैपिटल बैलेंसेस कितने थे? बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल बैलेंस थे इन लोगों के 75, 90 और 60। 75,000, 90,000 और 60,000। डन। उसके बाद करंट अकाउंट, मेरे ख्याल से करंट अकाउंट तीनों के ही पॉजिटिव थे। कितने थे? 24,880, 24,840, 44,950 और 1850। डन। इसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी था आप लोगों के पास। इसके बाद आप लोगों के पास रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी था। पहले का कितना था? 68,998। बच्चों प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिए। 51,748। इसके बाद 17,249। एग्री। कैपिटल साइड, क्रेडिट साइड का मतलब होता है हर वो चीज़ जिससे पार्टनर्स के कैपिटल क्या होते हैं? बट इंक्रीज़ हो, यानी पॉजिटिव साइड कहते हैं। अच्छा, इसके बाद एक कोई लोन शोन था, किसके नाम का था? एल्विन का था, जो कि कितना था? 40,000। तो एल्विन को वापस दे दो। फिनिश। इसके बाद डेबिट साइड का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर्स ने पे किया होगा या पार्टनर्स के पास से पैसा गया होगा, ऐसा ही है ना?
तो जो 47 अब यहाँ देखना 475,000 की जो गुड परचेज कंसिडरेशन थी ना, वो कैसे पे ऑफ हुई थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था, अगेन मुझे आप लोगों की थोड़ी सी एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे, इधर देखिएगा, परचेज कंसिडरेशन मेरी कितनी है 475,000, जिसमें से शेयर कैपिटल कितना था 2 लाख। 2 लाख को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बन गया, 2 लाख ही बन गया। और इन्होंने बोला था किस रेशियो पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। तो 2 लाख को ज़रा सॉल्व करना भाई, यानी अगर मैं आपसे कह रहा हूँ शेयर कैपिटल 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/8 मल्टीप्लाई बाय 3/8 और मल्टीप्लाई बाय 1/8, कितना कितना आ जाएगा बता सकते हो? जी बेटा, आप कह रहे हो शेयर कैपिटल 1 लाख, जी बेटा 75,000 और 25,000, डन बेटा। शेयर कैपिटल जो पेमेंट करोगे बिजनेस की, वो सबसे पहले किस फॉर्म में हुई है, ऑर्डिनरी शेयर की फॉर्म में हुई है। और उन्होंने बोला था डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे बोला हुआ है, यहाँ पर पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद प्रेफरेंस पे आ जाएं, तो प्रेफरेंस शेयर कितने थे 2 लाख थे। 2 लाख को ज़रा मल्टीप्लाई कर लो 0.5 से, तो कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर रखिएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख हो गया। और इसको किससे डिस्ट्रीब्यूट करने का बोला था बेटा, प्रेफरेंस शेयर को बोला था इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल बैलेंसेस। तो कैपिटल बैलेंसेस कितने हैं आप लोगों के पास, 75,000 इज टू 90,000 इज टू 60,000। तो ये मैंने कहा 3 0 चले गए, तो 5 15 सा होता है, 15 हो गया। और 90 किस पे आता है, 18 पे आता है। और ये किस 12 पे आता है। फर्दर सॉल्व कर लो, 3 हो गया, 6 हो गया और 4 हो गया। आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। तो मैंने कहा 1 लाख को मल्टीप्लाई कर लो, जो आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था 100,000 था, उसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, मल्टीप्लाई बाय, जी बेटा ये हाँ 5, ओके। तो सम ऑफ रेशियो कितना बन गया 15 बन गया। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करो 5/15 जल्दी से, 1 मिनट बेटा। प्रेफरेंस कैपिटल ये कुछ बनेगा 33,333, ऐसा ही है। फिर दूसरे वाले का 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/15 आपके 40,000। और लास्ट वाला 2666 और 7 कर देना ताकि राउंडिंग ऑफ होके 0 हो जाए, डन। इसके बाद अब जो बात बोलने जा रहा हूँ वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बोले सफिशिएंट, इधर देखिएगा बेटा, इस लाइन को पढ़े ना, क्या लिखा है मुझे नहीं समझ में आ रही। इस लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको पढ़ लें ताकि मुझे थोड़ा सा इजी हो जाए। एल्विन का लोन कितना है, ये रहा, सही है। अब कितने % है, तो मैं ऐसा क्या कर 10% से मल्टीप्लाई करूं कि प्रिंसिपल अमाउंट आ जाए, तो जो कि डिबेंचर्स के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं बच्चों के लिए एक छोटा सा एक फॉर्मूला लिखता हूं, यहाँ रुकना 1 मिनट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 8%, यानी प्रिंसिपल वैल्यू किसकी बेटा, डिबेंचर की। फिर इक्वल टू इंटरेस्ट एल्विन कितना था, अब सुनना, प्रिंसिपल वैल्यू x हो गई मल्टीप्लाई बाय 8%, एल्विन का इंटरेस्ट कितना बना 3200 बन गया,
एग्री। तो x यानी 8% हो गया इक्वल टू 3200। x को सब्जेक्ट बना लो और 3200 को डिवाइड कर लो किससे, 8% से। तो क्या आंसर आएगा, 32,000 आ गया। तो इसका मतलब जो मेरा डिबेंचर की जो फेस वैल्यू होगी ना, वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी ना, कितनी बेटा, सॉरी बेटा, 40,000। और इन्होंने बोला था डिबेंचर को जब ये आ जाएगा तो क्या करना है, किसका डिबेंचर था ये, इधर रुकिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, डिबेंचर लोन एल्विन का था, तो यहाँ पर क्या कर दी, कितना बन रहा था, 1 मिनट बेटा, थोड़ी 40 कैसे बन सकता है, वेट कीजिएगा, वही मैं बोल रहा हूँ ना। 32,000 का 8%, 1 मिनट रुकिएगा, ये तो आपका 10% था ना, 1 मिनट रुकें। प्रिंसिपल वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करें तो 10% से हो, तो ये आ गया आपका 10%, सही है, इक्वल टू, और ये हो गया x 10%। तो आपने 3200 को डिवाइड कर लिया किससे, 10% से। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई, 32,000। डन, पक्का। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया भाई, 32,000 मेंशन कर दिया, क्योंकि वो लोन किसका था, और डैश डैश हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, इधर देखिएगा, डिबेंचर 32,000, इन सब को माइनस करो तो कुछ रिमेनिंग बचता है, उस रिमेनिंग कितना बचता है बता सकते हैं, और उस रिमेनिंग को हम क्या बोलेंगे, कैश यानी लोन। कितना बच रहा है बता दीजिए जी बेटा, 1 यानी सबको माइनस करने के बाद बेटा 143,000। और इसने इन्होंने बोला था कि जो बच जाएगा ना, वो किस बेसिस पे शेयर हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मल्टीप्लाई बाय 4/8 मल्टीप्लाई बाय 3/8 और मल्टीप्लाई बाय 1/8, बताएं कितना आएगा, 71,500। तो यहाँ पर क्या आ गया, 71,500, दूसरा 53,625 और 17,875। सही है भाई। अब बैलेंसिंग में हेल्प करवाओगे, कैसे होगी बैलेंसिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों को पता है, ये देख लेना भाई। भाई कौन, ये क्या है, एल्विन की डेबिट साइड है और ये एल्विन की क्रेडिट साइड है। दिखने में कौन सी साइड हैवी है, डेबिट। टोटल करो कितना आ रहा है, 236 माइनस कर दो, तो ये क्या आएगा आपका, बैंक आएगा, जो कि आपने कैसे निकाला है, बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, कितना, 27,995। तो ये कितना हो गया, 236,833। डन। दूसरे पे आ जाओ, बेतराम के ऊपर आ जाओ जल्दी से। बेतराम पे आ जाओ। मेरे ख्याल से डेबिट साइड ही बड़ी लग रही है ना, या क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, क्रेडिट बड़ी लग रही है। तो कितनी है, 186,698 माइनस कर दीजिए 75,000, 40,000 और, तो आपके पास क्या आएगी, बैंक कितना आएगा, 1807। तो यानी बेतराम को बिज़नेस को क्या करने हैं, पार्टनरशिप बिज़नेस को क्या करने हैं, पैसे देने हैं। डन। तो ये कितना हो गया, 186,698। क्या चीज़, हाँ, ए से लेगी। उसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड ही बड़ी है, कितनी है,
95804 माइनस कर दो सारी डेबिट वैल्यूज़ को 262, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चन्ना हो गया, तो कितने से बैलेंस हो गया 95804। अब तवज्जो देना, ये तुमने बैलेंसेस उठा लिए, यहाँ देखना एलविन कितना है, सही है, एलविन से पार्टनरशिप को पैसे रिसीव होंगे और ये दोनों क्या करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बैंक अकाउंट में जब इसको पुट ऑन करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ देखना ये हो गया तुम्हारा कैपिटल अकाउंट किसका, एलविन का, और यहाँ पुट ऑन कर रहा हूँ कैपिटल अकाउंट बैतराम और कैपिटल अकाउंट चन्ना। कितना था भाई बैतराम का 18073 और 26262 और वो कितना था 27995। इस वजह से मैंने ये अकाउंट छोड़ दिया था और आपसे कहा था कि ये एंड में बनवाऊंगा। ज़रा आप बैंक अकाउंट को बैलेंस करके देखो, अगर ये इक्वल होता है तो इसका मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। नाइन ज़ीरो 10 और क्रेडिट साइड बेटा जी बिल्कुल सेम है 900, तो इसका मतलब एलविन बेतराम और चन्ना की पार्टनरशिप क्या हो गई, डिसॉल्व। ये डिसोल्यूशन से निकला था जी बुशरा बेटा जी, बाकी बच्चों डन। अब क्या करेंगे ओकाशा, क्लियर। अब क्या करना है भाई, बैंक अकाउंट भी हो गया, ये तो सारा एक तरह से देखा जाए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट सेल ऑफ बिजनेस था ना। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ो ना, क्या लिखिए जी भाई। और मेरे हिसाब से यार एसएफई बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ओ लेवल्स से पढ़ते हुए आ रहे हो, और जो साइंस का बच्चा है उसने जाहिर सी बात है एएस पढ़ चुका है। तो अगर मैं एसएफई बनाता हूँ तो एसएफई किसकी बनाऊँगा, यानी कौन सा पार्ट है ये, पार्ट डी, जिस एसएफई बनानी है, किसकी बनानी है, एलबैक लिमिटेड के लिए। और आप जब एसएफई बनाओ तो दिमाग में रखना कि आप लिमिटेड कंपनी के फॉर्मेट को फॉलो रखना। तो कितने कॉलम्स होंगे, मेरे ख्याल से यहाँ 2 कॉलम्स इनफ हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन तो है नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ एसेट्स, अच्छा अगेन आपसे बात करता हूँ क्या, नॉन करंट एसेट। गुडविल का तो चक्कर था नहीं, सही है। तो नॉन करंट एसेट में मेरे ख्याल से एक ही एसेट पड़ा हुआ था इन लोगों के पास, 2.5 लाख रुपए का था, ऐसा ही था 2.5 लाख रुपए का। नहीं बेटा, तो रिवैल्यूएशन की कोई वैल्यू ही नहीं थी, सिर्फ तो एसेट का नाम ही सिर्फ क्या था, नॉन करंट एसेट के नाम से था। बट मैं इधर एक चीज़ के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटेंजिबल, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये जो बना रहे हो इंटेंजिबल, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेंजिबल। और टेंजिबल में मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, तवज्जो देना, नॉन करंट एसेट जो कि कितने लिख रहा हूँ 250,000 के लिख रहा हूँ, क्योंकि एक ही है तो इसलिए सेकंड कॉलम पे लिख रहा हूँ। सर आपने इंटेंजिबल में क्यों जगह छोड़ी है, क्योंकि भाई गुडविल कौन लिखेगा, गुडविल कौन लिखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एसओएफई बन रही है तो आपको कौन बनाएगा, एलबैक बनाएगा। एलबैक बनाएगा तो वो एसेट को रीवैल्यू तो नहीं करेगा, रियलाइज तो नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है जो उसने बिज़नेस परचेज़ किया है कि जो बिज़नेस की जो नेट वर्थ थी वो 475,000 थी, ऐसा ही था। तो अब गुडविल निकालने का तरीका मुझे भूल गया, अगर आप लोग हेल्प कर सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। परचेज कंसिडरेशन जो थी मेरे ख्याल से कितनी थी, 475,000 की थी, ऐसा ही है। और नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स, यानी नेट एसेट्स कैसे आते हैं, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स की अगर मैं बात करता हूँ
तो प्लीज़ 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 कॉन्सेंट्रेट करना। बिजनेस के पास एक ये एसेट पड़ा है, बिजनेस के पास एक ये एसेट पड़ा है, रुक जाओ, बिजनेस के पास क्या पड़ा है, यही पड़ा हुआ है। और बिजनेस के पास क्या पड़ा हुआ था, बिजनेस के पास क्या पड़ा हुआ था, इन्वेंट्री। सर ट्रेड रिसीवेबल क्यों नहीं ले रहे हो, सर ट्रेड पेबल क्यों नहीं ले रहे हो। उन्होंने क्या बोला था इधर लाइन में, क्या बोला था, विद द ऑल एसेट एंड लाइबिलिटी वर ट्रांसफर टू नई कंपनी विद द एक्सेप्शन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल को छोड़ देना, ट्रेड पेबल को छोड़ देना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब अगर ट्रेड रिसीवेबल होता तो मैं क्या करता, इन दोनों को प्लस करता, और ट्रेड पेबल होता तो माइनस करता, तो नेट एसेट्स आते। तो अभी मेरे नेट एसेट्स यही हैं, कितने हैं, इन दोनों को सम अप कर लो ना प्लीज़, कितना आएगा, इन दोनों को सम अप कर लो, कितना आएगा, और स्टार बना दिया, और यहाँ पर स्टार बना दिया ताकि ऑरेंज कलर से आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कितना कह रही हो बेटा, 339345। क्या ये बात रिपीट करूँ, ओके है सबको, डन है मेरा बेटा, हेलो बाबा। इसके बाद क्या नाम है, राफे भाई आपको क्लियर है बेटा। गुडविल कितनी आ गई बेटा, 135655। तो इसका मतलब ये जो एलबैक है इतने पैसे बिजनेस खरीदने के ऊपर देगा, जो कि कितनी है बेटा, 135655। सर इन दोनों को टोटल कर लो ना, कितना आ जाएगा प्लीज़, इन नॉन करंट एसेट को टोटल कर लो, कितना आ जाएगा, 385655। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ऐड, उसके बाद क्या आता है, ऐड करंट एसेट। करंट एसेट में क्या आएगा, अगेन तवज्जो देना भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगी, इन्वेंट्री आएंगी, जो कि कितनी है, एक ही करंट एसेट है ना, तो 89345। सर दोनों को प्लस कर लो ना, नॉन करंट और करंट को, तो क्या आ जाएगा, सर नॉन करंट और करंट को प्लस कर लो ना, कितना आ जाएगा, 475,000। तो इसका मतलब अब इनकी जो बैलेंस शीट की जो बैलेंस होगी ना, वो इस वैल्यू से क्या होगी, बैलेंस होगी। ये तो टोटल एसेट्स आ गए। अब जब टोटल एसेट्स आ गए तो इसके बाद आप क्या हेडिंग डालते हो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की हेडिंग डाल दो। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की जब हेडिंग डालोगे तो आपने क्या कर दिया, इक्विटी की हेडिंग डाल दो, तो उसमें क्या आ गया, शेयर कैपिटल आ गया, जो कि कितने का था, 200,000 का था। इसके बाद एक और था जो कि क्या था, प्रेफरेंस कैपिटल, जो कि कितना था, 100,000 था। टोटल कर लो कितना हो गया, 300,000 आ गया। इसके बाद ऐड नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या था, डिबेंचर्स हो गए थे, जो लोन जो एल्विन का था वो कन्वर्ट होके क्या बन गया था, डिबेंचर बन गया था, कितने का, 32,000 का। और इसके बाद एक बैंक लोन बना था, जो परचेज कंसिडरेशन में सबको माइनस करने के बाद जो बचा था, आपके पास कितना बचा था, परचेज कंसिडरेशन में सब माइनस करने के बाद 143,000 का जो बचा था। इन दोनों को टोटल कर लो, कितना हो गया बेटा, 175,000। करंट लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि वो जाहिर सी बात है ख़त्म हो गई थी। दोनों को सम अप कर लो, कितना हो गया, 475,000। तो वो क्या हो जाएगा, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ कितना हो गया बेटा, 475,000 और 475,000। डन बेटा।